तो ये था इंडिया का फर्स्ट रिटेलिएशन, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। जस्टिस डिलेड तो हुआ, पर जस्टिस डिनाइड नहीं हुआ। और ये ऑब्वियस सी बात है कि ये डेडिकेटेड है उन औरतों को जिन्होंने अपने पतियों को 22 अप्रैल की दोपहर गंवाया। हमने देखा कि लगभग सारे के सारे मेल्स ही मारे गए, एक्चुअली सारे के सारे मेल्स ही मारे गए, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से हर किसी औरत के पति ही थे। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर पूरा का पूरा जस्टिफाइड है। अब ऐसा नहीं है कि ये अपने आप में पहला मूव है। हमने देखा कि इसके पहले इंडिया ने काफ़ी सारे पैसिव मूव लिए, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना, देन सार्क वीज़ा को सस्पेंड करना, देन बॉर्डर्स को शट डाउन करना। इसका डिटेल वीडियो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को 1:44 पर यह अटैक किया। किसने? इंडियन आर्म फोर्स ने। किस पे किया? पाकिस्तान पे किया, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में किया। ये है पाकिस्तान वाला एरिया, ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड वाला एरिया, और ये वाला जो एरिया ये आप देख रहे हो, ये है बहावलपुर। ये अराउंड पाकिस्तान में हमने 100 किलोमीटर दूर घुसकर अटैक किया है। 100 किलोमीटर दूर, मैक्सिमम जो हमारा अटैक था वो 100 किलोमीटर दूर तक था। तो इस अटैक में इंडिया ने एकदम क्लियर बताया है कि हमारा जो अटैक था बहुत ही फोकस्ड, बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही मेजर्ड और नॉन एक्सक्लेटेड था। मतलब हम किसी भी टाइप की वॉर नहीं चाहते। फोकस्ड का मतलब ये था कि हमने केवल वही उन्हीं चीज़ों को टारगेट किया है जो कि आतंकवादी संगठन थे, जहां आतंकवादियों को ट्रेनिंग या जहां आतंकवादी पल रहे थे। और ना ही ये किस मिलिट्री पे अटैक है। जैसे कि इंडिया ने अपने साफ ब्रीफिंग में साफ साफ क्लियर बताया है, पाकिस्तान मिलिट्री फैसिलिटीज को अटैक नहीं किया गया है। और देन इंडिया ने क्या बताया है? इंडिया ने ये बताया कि मेनली दो जो टेरर आउटफिट हैं उन पर अटैक किया है, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा। जैश ए मोहम्मद का ये लीडर है कौन? मसूद अजहर। जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जस्ट अभी ये न्यूज़ आई है कि मसूद अजहर की फैमिली के 10 मेंबर एक साथ मारे गए हैं। और ये है लश्कर ए तैयबा, जिसका जिसका हेड है हाफिज सईद। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मीडिया ब्रीफिंग कितना अच्छे से की गई है, एक एक चीज़ को डिलीवर किया गया है। पहले डेट बताया गया है, टाइम बताया गया है, कब पाकिस्तान ने अटैक किया है और कहाँ कहाँ उनके उनके आउटफिट छुपे हुए थे, कहाँ कहाँ ट्रेनिंग मिलती थी, और कैसे कितना प्रिसाइजली हमने केवल उन्हीं लोगों को टारगेट किया। अब मीडिया में जितनी भी आप न्यूज़ सुन रहे हो, वो एक्चुअली ये 3 ऑफिसर के द्वारा दी जा रही है। ये 3 ऑफिसर इसको ब्रीफ कर रहे हैं। पहली ऑफिसर हैं कर्नल सूफिया कुरैशी, दूसरे हैं विक्रम मिस्री जो कि फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हैं, तीसरी हैं विंग कमांडर व्योमिका सिंह। अब आप देखोगे कितनी खूबसूरती से इंडिया ने जवाब दिया है आतंकवादियों को या पाकिस्तान को। पहलगाम टेरर अटैक किस पर था? पहलगाम टेरर अटैक एक्चुअली हिंदू मुस्लिम डिवाइड पे था। क्यों? क्योंकि हिंदुओं को चिन चुन के किसके द्वारा मारा गया? मुस्लिमों के द्वारा मारा गया। लेकिन ब्रीफिंग में इंडिया ने किसको उतारा? एक मुस्लिम लेडी को उतारा, और सबसे इंपॉर्टेंटली 2 लेडी को उतारा। आप कभी दूसरी कंट्री से, चाइना से या पाकिस्तान से ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो कि इतने बड़े अटैक के लिए, इतने बड़े रिटेलिएशन के लिए वो लेडीज को उतारेंगे। और लेडीज में किसको? एक मुस्लिम को उतारा गया। तो बेसिकली ये तमाचा है पाकिस्तान पे या आतंकवादियों पे तमाचा है कि जो वो डिवाइड क्रिएट कर रहे थे, उसे इंडिया ने उसको यूनिटी की तरह और इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेके उसे एज अ यूनिटी दिखाया है। तो ये एक बहुत अच्छा मूव है इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, जो उन लोगों ने ये 2 ऑफिसर्स को चुना। बाकी ये यूनिटी अगर किसी को नहीं पसंद आती इंडिया में रह के या इंडिया से बाहर वालों को, तो वो इस से काम चलाएं। टारगेट्स मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर ए तोयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप जफराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। फुलपुर कैंप कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर ए तोयबा का बेस था जो रजौरी पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप भिम्बर, ये एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार हैंडलिंग, आईईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर ए तोयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी।
अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जिकल कैंप सियालकोट। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कटवा के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट। यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। ये कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब और डेविड हेडली भी यहाँ ट्रेन हुए थे। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि 1971 की जो वॉर हुई थी ना, इंडिया पाक वॉर जो 1971 की हुई थी, उसके बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडिया ने अपने रिटेलिएशन में तीनों अपनी फोर्सेस यूज़ की है। इस बार हमने अपनी एयरफोर्स भी यूज़ किया है, अपनी नेवी भी यूज़ की है और अपनी आर्मी भी यूज़ की है। ये इन्होंने कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करने का काम किया और उन्होंने एग्जीक्यूशन का। गाइज, मेरा वीडियो यहाँ पर तो खत्म होता है, पर आप जाने से पहले एक वीडियो देखते जाओ जो इंडियन आर्मी ने पोस्ट किया है पाकिस्तान पर अटैक करने के बाद। ओके, जय हिंद। Oh, these brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die, die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go on, move dumb. Back and forth, push and shove. Kill, peace and love. Oh, these brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want that? Where you want gone? Why you want act like that? Why play hard? No rush, go move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love. Oh, these brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die, die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love. Oh, these brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die, die. Why they wanna move?